अब हम आते हैं सेकंड हेड की तरफ। सेकंड हेड है हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चूंकि डिडक्शंस भी अलाउड हैं, इस वजह से यहाँ पे हम दो बातें देखेंगे। नंबर वन, हम देखेंगे कि इनकम इस हेड की किस बेसिस पे टैक्स होगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस हेड के एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट क्या होगी, यानी डिडक्शंस किस बेसिस पे मिलेंगी। तो पहली बात यह है कि इनकम को इस हेड में जब सेक्शन 15 हमें बताता है तो वो कहता है रिसीव्ड और रिसीवेबल, मगर रिसीव्ड और रिसीवेबल के आगे क्या लिखता है, फॉर अ टैक्स ईयर। तो रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर अ टैक्स ईयर का मतलब क्या हुआ कि ये अक्रूवल बेसिस पे टैक्स हुआ। क्यों? क्योंकि रिसीव्ड तो लिखा है मगर फॉर ईयर लिखा है, रिसीव्ड फॉर अ ईयर। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर कोई हमने ऐसा रेंट रिसीव किया जो कि अनअर्न्ड है, फ्यूचर का है, एडवांस है, तो उसको टैक्स हम नहीं कर सकते डिस्पाइट द फैक्ट कि वो रिसीव हुआ, क्योंकि रिसीव्ड इन अ टैक्स ईयर नहीं लिखा सैलरी की तरह, लिखा है रिसीव्ड फॉर अ टैक्स ईयर। तो रिसीव्ड फॉर अ टैक्स ईयर और रिसीवेबल फॉर अ टैक्स ईयर दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो इनकम अक्रूवल बेसिस पे टैक्स हो जाएगी। फिर एक्सपेंसेस की जहां तक बात है तो सेक्शन 15A डिडक्शंस अलाउ करता है। डिडक्शन अलाउ करते वक्त पॉजिटिव लिस्ट मेथड अडॉप्ट करता है। ये पॉजिटिव लिस्ट मेथड क्या है कि एक ऐसी लिस्ट दे दी जिस लिस्ट में मौजूद डिडक्शंस अलाउ होंगी, तो जो उस लिस्ट में डिडक्शन होगी, एक्सपेंस होगा, उसकी डिडक्शन मिलेगी, बाकी डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। तो 10 डिडक्शंस दी गई हैं। अब इंटरेस्टिंगली एक्सपेंसेस में कुछ ऐसी डिडक्शंस हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की कि जो पेएबल बेसिस पे भी अलाउ की गई हैं, मगर कुछ ऐसी हैं जो कि सिर्फ पेड बेसिस पे अलाउ की गई हैं। तो इसका मतलब है कि हमें सेक्शन 15A को और एक्सपेंस वाइज देखना पड़ेगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हमें पेएबल बेसिस पे अलाउड है और कौन कौन से हमें पेड बेसिस पे। और कुछ जगह पे लिखा है पेड और पेएबल, तो इसका मतलब है कि कोई यूनिफॉर्म मेथड अडॉप्ट नहीं किया गया बल्कि हाइब्रिड मेथड अडॉप्ट किया गया है।